प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐसा रैंप वॉक हुआ जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, सुर्खियां बटोर रहा एक रैंप वॉक। जानते हैं रैंप वॉक कैसा था। आपने कई कैट वॉक, रैंप वॉक, फैशन शो देखा होगा, लेकिन हिजाब में, बुर्के में, नकाब में क्या आपने कभी रैंप वॉक देखा? तो आज आपको हम दिखाएंगे भी, बड़ी बहस भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मौलाना लाल हैं, लाल होकर के सवाल करते हैं, कहते हैं धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हमारा सवाल एक ही है कि अगर बुर्का में रैंप वॉक किया जा रहा है, कैट वॉक किया जा रहा है, मौलाना जी ये बताएं कि आपकी धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हुई? कौन सी किताब में, कौन सी हदीस में ऐसा लिखाना है कि बुर्का पहन करके रैंप वॉक नहीं किया जा सकता? सियासत भी है, धर्म भी है, बवाल भी है, सवाल भी है। लड़कियां कहती हैं हमने तो आज़ादी के लिए इस तरह किया, लड़कियों ने कहा कि हमने क्रिएटिविटी के लिए ऐसा किया, लेकिन मौलाना ने कहा कि बुर्का पहन करके आपको रैंप पर फैशन शो नहीं करना चाहिए था। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई है। देश की सबसे बड़ी खबर, रैंप पर 13 मुस्लिम छात्राओं का बुर्का पहन करके कैटवॉक। मुजफ्फरनगर के कॉलेज में बुर्का पहन करके रैंप वॉक किया गया और बुर्के वाली छात्राएं बोली हम कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते थे, बुर्का और हिजाब का घर से निकलना ज़रूरी है, ये अलीना नाम की छात्रा ने कहा। और उसने ये कहा कि हम आज़ादी दिखाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि बुर्के में भी रैंप वॉक किया जा सकता है। बुर्के को सिर्फ नकाब से जोड़ करके ना देखें, सिर्फ हिजाब से जोड़ करके ना देखें। अलीना बुर्के में परफॉर्म करने वाली ये जो छात्रा है, लाइव हैं, सुनिए। सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम हैं, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने क्योंकि सर हम मुस्लिम और यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुर्कों का हिसाब से हमको कराई है। हिजाब को लेकर आप महिलाओं का संदेश देते हैं? मतलब हम ये देना चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का, ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर में ही पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है बुर्का। थोड़ी देर में मेरे साथ में हिंदू महासभा के प्रवक्ता, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं। उस कॉलेज भी आपको लेकर के चलेंगे, मुजफ्फरनगर के जिस कॉलेज में ये फैशन शो हुआ। लेकिन उससे पहले न्यूज़ रूम में मेरी सीनियर कोलीग अंजलि मुदगल जुड़ी हुई हैं। अंजलि के साथ मेरी जितनी भी फीमेल कोलीग्स हैं, ITV वर्टिकल की जितनी फीमेल कोलीग्स, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। अंजलि न्यूज़ रूम से लाइव है। अंजलि, मेरा पहला सवाल, बुर्के में अगर रैंप वॉक हुआ तो इतना बवाल क्यों मचा? मेरा दूसरा सवाल, कौन सी धार्मिक किताब में लिखा है कि बुर्के में रैंप वॉक नहीं हो सकता? मेरा तीसरा सवाल, बुर्के में लड़कियां अगर अपने आप अपनी आज़ादी की बात करती हैं तो किसकी ठेकेदारी को चोट पहुंचती है? मेरा चौथा सवाल ये कि क्या बुर्के में अगर लड़कियां रैंप वॉक कर रही हैं तो किसी की तथाकथित धर्म की दुकानदारी बंद हो रही है? अंजलि, बिल्कुल ठीक सवाल राशिद आपने किया, और यही सवाल इंडिया न्यूज ऐसे मौलानाओं से पूछ रहा है। देखिए, दरअसल इस बात को समझना होगा कि ये वही मौलाना है। अगर ये लड़कियां बुर्का पहनकर ना किसी अन्य अगर किसी परिधान में रैंप वॉक करती तो भी इन मौलानाओं को उतनी ही तकलीफ राशिद होती। अगर आपने भी देखा होगा, अमूमन जो फैशन शोज होते हैं, जो रैंप वॉक होती है, उसकी कोई पर्टिकुलर थीम रहती है और उसमें शॉर्ट ड्रेसेस ज्यादा पहनकर रैंप वॉक लड़कियां करती हैं। अगर ये लड़कियां बुर्का ना पहनकर किसी और वेशभूषा में रैंप वॉक करती तो भी इन मौलानाओं को उतनी ही दिक्कत और तकलीफ होती। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर इन महिलाओं की तरफ से, इन लड़कियों की तरफ से बुर्का पहनकर रैंप वॉक किया गया है तो आखिर ये इस्लाम विरोधी कैसे हो सकता है? कैसे ये इस्लाम विरोधी हो सकता है? सवाल तो उठेंगे कि अगर गैर मजहब की, आप सोचिए, अगर ये तो मुस्लिम लड़कियां थी सभी, अगर गैर मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनकर इस तरह का रैंप वॉक करती तब एक बार को आप फिर भी इसे कह सकते थे कि आपके इस्लाम का ये विरोध में हो गया। सभी कोलीग से बात करें आप, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बुर्का पहनकर कैटवॉक किया तो मौलाना खफा हो गए, मौलाना भड़क गए, मौलाना गुस्से में आ गए। बुर्का कैटवॉक पर बवाल हुआ, कॉलेज पर जमीयत उलेमा हिंद भड़क गया। जमीयत उलेमा हिंद का बुर्का कैटवॉक पर बहुत बड़ा एतराज सामने आया। मौलाना बोले फैशन शो का हिस्सा नहीं हो सकता बुर्का, बुर्का केवल धार्मिक पर्दा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बुर्के में कैटवॉक करने को लेकर के बहुत बड़ा बखेड़ा भी शुरू हो गया है। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, देश के बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं को सुने आप। मोहम्मद नदीम कासमी देश के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना मुकर्रम कासमी जिला संयोजक जमीयत उलेमा के, ये दोनों लाइव हैं, सुनिए। बल्कि बुर्का तो सही माना में पर्दे की चीज़ है और इसके ज़रिए पर्दा किया जाता है, जिस्मों को छुपाया जाता है। और हमारी मुस्लिम ख़वातीन
इस्लाम पर, धर्म पर अमल करते हुए अच्छे अंदाज में इसको पहनती हैं। तो अगर खुदा ना करे, हम ये चाहते हैं कि जैसे वो फैशन शो हुआ है वो उनसे ना कराया गया हो। अगर किसी ने कराया है, हमारी जो है जमीयत उलमा हिंद की टीम इस पर नज़र रखे हुए है। हम हर तरह की कानूनी कार्रवाई करेंगे, लड़ेंगे कानूनी एतबार से, और सुप्रीम कोर्ट अगर हमें जाना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ताकि इस तरह के दरवाजे को बंद किया जा सके। बुर्का किसको कहते हैं? बुर्का सिर्फ इसको कहते हैं कि जब कपड़ों के ऊपर ये पहन लिया जाता है तो जब बाहर निकलेगी तो उसके आज़ा, उसका जिस्म, वो जुस्सा, वो जो है किसी को नहीं दिखाया जाएगा। और इसी तरीके से आपने इसके ऊपर सर्च किया होगा कि जो औरतें बुर्कों में बाहर जाती है उनके साथ केसेस कम होते हैं। तो लिहाजा हम लोग जो है श्री राम कॉलेज ग्रुप वालों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो प्रोग्राम आपने किया है, ये आपने कहीं ना कहीं मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। आपको मीडिया के ज़रिए से सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए मंजर आम पे आके, और मुसलमान बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने जिन बच्चियों को बहका फुसला कर इस प्रोग्राम में शामिल किया है, आपने मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। मौलाना मुकर्रम कासमी, मुझे राशिद हाशमी को शर्म आती है अगर आप ये कहते हैं कि अगर बुर्का पहन करके लड़कियां बाहर जाती हैं उनके साथ में केसेस कम हुआ करते हैं। वाकई में शर्मिंदा करने वाला आपका बयान है। एक बार फिर से अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि, ITV वर्टिकल की जितनी फीमेल कोलीग्स हैं उनसे आप बात करें। मौलाना मुकर्रम कासमी का ये कहना है कि बुर्के में अगर लड़कियां बाहर जाती हैं तो केसेस कम हुआ करते हैं। बुर्का वाले कैटवॉक पर, रैंप वॉक पर भी इन्हें एतराज़ है। अंजलि। बिल्कुल राशिद जी, मेरे साथ देखिए न्यूज रूम की जो फीमेल कलीग्स हैं वो मौजूद हैं और इन्हीं से सवाल पूछते हैं कि आखिर इस पर ये क्या सोचती है। अंजना से सबसे पहले मैं सवाल करती हूँ। अंजना, अगर तकलीफ मौलाना को हो रही है बुर्का पहनकर जो रैंप वॉक किया गया है, इसमें दिक्कत क्या है? क्या गलत क्या देखती हैं आप? इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि एक अच्छा काम किया है, अपनी प्रतिभा को निखारा है और एक अलग दिखाया कि बुरखे में भी रैंप वॉक हम कर सकते हैं, अपनी मॉडलिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। और मौलानाओं का हमेशा रहा है कि महिलाएं कुछ भी करती हैं उनको दिक्कत होती ही होती है, चाहे वो रैंप वॉक का हो, कोई भी चीज़ हो, उनको अपने लाइमलाइन में आने के लिए वो करते हैं और सवाल उठाते हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर कुछ और पहनकर ये लड़कियां रैंप वॉक करती तो भी इन्हें इतनी तकलीफ होती, आपको लगता है? जी ज़रूर, इन्हें ज़रूर तकलीफ होती। मैं एक सवाल है कि क्यों अगर मुस्लिम समाज की लड़कियां वो बुर्का पहन के रैंप वॉक कर रही हैं तो क्या उन्हें खुशी नहीं मिल रही कि वो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं? उनको ये खुशी क्यों नहीं हजम हो रही? क्यों उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? वो बढ़ रही हैं तो उनको खुश होना चाहिए कि हाँ भाई, मुस्लिम समाज की लड़कियां भी कुछ अपना रुतबा रखती हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, आप मुस्लिम लड़की हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ बुर्का घर में ही पहना जा सकता है। बाहर अगर पहन रही है रैंप वॉक में तो क्या तकलीफ? बल्कि ये लिखा गया है कि बाहर निकले तो आप बुर्का पहने। बट हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बुर्का मैं जैसे देखती हूँ, हम लोग रैंप वॉक को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो एक ट्रेडिशन, मतलब एक स्टाइल में आ जाए। तो अगर लड़कियाँ बुर्का पहन के रैंप वॉक करें तो वो एक तरह से अपने घर के या फिर अपने वैरायटीज़ दिखा रही हैं बुरखे की एक तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि वैरायटीज़ दिखाना बुरखों का या फिर बुरखों का एक एडवर्टीजमेंट एक तरह से हो गया है, जिससे कि दूसरी लड़कियां भी होंगी कि अब ब्लैक कलर का सिर्फ बुरखा नहीं होता। बाहर विदेशों में तो अच्छा डिजाइनर्स होते हैं बाकायदा बुर्का जो बनाते हैं। एग्जैक्टली, और उसके विज्ञापन के लिए फोटो शूट्स भी होते हैं। एग्जैक्टली, फोटो शूट्स होते हैं, प्लस उसके डिजाइन कितने सारे हैं वो भी अब हम देख सकते हैं। इस्लाम आपके साथ विरोधी जितने भी कोलीग्स हैं उनकी बहुत वोकल आवाज़ है, बहुत ही बिंदास, बेबाक, बेलौस तरीके से बोलना है। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ मेरे साथ में रहें और बीच बीच में कहीं पर भी अगर पूरी डिबेट में आपको इंटरप्ट करना है तो आप इंटरप्ट कर सकती हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, मेरे साथ हैं। अली आरिफ जी, प्रवक्ता मुस्लिम लीग। लेकिन उनसे पहले चलते हैं धर्मेंद्र के पास में। धर्मेंद्र, आप उसी कॉलेज से लाइव हैं अभी जहां पर यह फैशन शो किया गया। फैशन डिजाइनर का क्या कहना है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैनेजमेंट का क्या कहना है? और अगर मौलाना लाल हो गए हैं, बवाल करने लगे हैं ये बुर्का वाले रैंप वॉक पर, इसे लेकर के मैनेजमेंट ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन दिया है क्या? और अगर संभव हो सके इसी कॉलेज की बाकी छात्राओं से बात करें आप। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय उसी कॉलेज में मौजूद हूँ जिस कॉलेज में जो फैशन वीक हुआ था। इसका नाम था फ्लैश फैशन फ्लैश 2023।
इसमें पूरी तरह से हर साल यहाँ पर प्रोग्राम होता है और उसमें मौलाना भी आते हैं और उस वर्ग के बच्चे भी आते हैं। इस वर्ग की बच्ची ने एक सपना सजोया था कि जो हमारे वर्ग की जो महिलाएं हैं एक बुर्के को ओढ़कर चलती है, क्यों ना उसको डिजाइन दिया जाए और ये हम लोगों तक पहुंचाए। उसी अंदाज में जो है ये फैशन वीक के तहत ये कैटवॉक किया गया था। कहीं ना कहीं ये मौलानाओं को जो बुरा लगा है, और हम मैनेजमेंट के लोग भी हमारे साथ में, इस कॉलेज के स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ में, पूरी तरह से 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियों ने इस कैटवॉक में जो है बुर्कों को पहनकर अलग अलग रंग में, अलग अलग डिजाइन में जो है उसको पेश किया था। मेरे साथ में अभी मैनेजमेंट की भी प्रेरणा मित्तल जी है। सबसे पहले प्रेरणा मित्तल जी आपसे जानना चाहेंगे कि कैटवॉक के बाद में जिस तरह से ये बयानबाजी शुरू हुई है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि बच्चे आपके इसी कॉलेज के थे, क्या मैनेजमेंट का क्या रुख है, मैनेजमेंट का पूरे कैटवॉक पर क्या कहना है? देखिए, कैटवॉक की जहाँ तक बात है, के अंदर कैटवॉक की बात है, क्योंकि बहुत सारे शोज हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल से अब तक जो पहनती है उनमें काफी डिजाइन में अंतर आया। अब वो जो डिजाइन में अंतर आया है, वो जो डिजाइन है किसी न किसी डिजाइनर ने ठीक बनाएंगे, हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये चाह रहे हैं कि ये जो बुर्का है और ज्यादा पॉपुलर, केवल इतना हमारा मकसद था। और इसकी जो बच्ची है वो इस लाइन में जाना चाह रही है। धर्मेंद्र, आपके पास लौट करके आते हैं कॉलेज मैनेजमेंट से और बाकी छात्र छात्राओं से भी आप बात कीजिएगा। आप लाइव हैं, जितने भी मेरे कोलीग्स हैं आप सभी लाइव हैं। आप लोग स्टैटिक रहें। अली आरिफ जी, प्रवक्ता हैं मुस्लिम लीग के आप। मेरे कुछ सवाल हैं। मैं राशिद हाशमी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। पहला, बुर्का जैसा कपड़ा किसी धर्म की बपौती है क्या? पहला सवाल। शायद ये कर्कश लगेगा लेकिन मैं ये सवाल करूंगा। बुर्का पहन करके अगर रैंप वॉक किया जाता है तो कोई क्या इस्लाम से खारिज हो जाएगा क्या? क्या वो सच्चा मुसलमान नहीं रहेगा क्या? अली आरिफ जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, आ रही है। हाँ, जवाब दें आप। मैं समझना ये चाहता हूँ अली आरिफ जी कि अगर कोई बुर्का पहन करके लड़कियां रैंप वॉक करती हैं, अपनी आज़ादी की बात करती हैं, अपनी क्रिएटिविटी की बात करती हैं, तो क्या उन्हें इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए क्या? बात यहाँ पर इस्लाम से खारिज करने की या इस्लाम में रहने की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की तकलीफ करिए। जो आपने टॉपिक लिया, टॉपिक क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत बुलंद आ रही है। अपनी आवाज आप आगे बढ़ाएं। आपने कहा कि टॉपिक लिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ से आगे प्रोसीड करें आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस टॉपिक का इस प्रोग्राम के, इस रैंप प्रोग्राम के तहत तो पूरा टॉपिक का सेंस ही चेंज कर दिया आपने, मफहूम ही चेंज कर दिया। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हर वो चीज, हर वो एक्ट इस देश में जो मुस्लिम समाज को हर्ट करता है, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्रोग्रेस लगता है उसमें। ये एक्ट काबिले मजम्मत ही नहीं, शर्मनाक भी है। इन बच्चियों को ना दीन मालूम है ना दुनिया मालूम है। बात यहाँ पर नकाब की हो रही है, हिजाब की हो रही है। यानी बुर्के में अगर रैंप वॉक करने वाली आरिफ जी आ जाएंगी, इसका मतलब यह है कि दीन का उन्हें इल्म नहीं है। प्लीज देखिए, आपने सवाल, मेरी बात सुनिए अली आरिफ जी, एक मिनट। मैं राशिद हाशमी, मैंने टाई लगाई है, मैंने कुर्ता पजामा नहीं पहना, एड़ी के ऊपर पजामा नहीं पहना, मैंने ट्राउजर पहने हैं, मैंने कोट पहना हुआ है, मैं फॉर्मली एंकर के तौर पर बैठा हूं। यानी राशिद हाशमी जो है वो सच्चा मुसलमान नहीं है। कह चुके आप? जी हाँ, कह चुका। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम AMU। आई नो वेरी वेल अबाउट टाई, सूट एंड शेरवानी। वो हमको एक्सप्लेन ना करिए। आपकी टाई लगा करके आप मुसलमान नहीं रह गए। एक मिनट, हर चीज का, हर घर का, हर खानदान का, हर मजहब का एक मिनट। आपकी आवाज बहुत ज्यादा एको हो रही है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा एको हो रही है। फैशन डिजाइनर सानिया को एक बार सुनाया जाए, उसके बाद फिर लौट करके हम वापस आते हैं। आपकी आवाज एको हो रही है। अली आरिफ जी, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक एंकर हूं, एक एंकर का मैकेनिकल इंजीनियर से भी सामना होगा, राशिद हाशमी का अली आरिफ के साथ भी सामना होगा, और जो बात होगी ना वो तर्क संगत होनी चाहिए। फैशन डिजाइनर को मैं सुनाऊं से पहले काम कर लें। अपनी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं। बीच में कुछ ऑडियो ग्लिच आ गया था, अपनी बात अब आगे बढ़ा सकते हैं आप। और अगर आपने लाइव मोबाइल फोन ऑन करके रखा है, इसका ऑडियो आप कम करें, इस वजह से मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं। सामने लाइव ब्रॉडकास्ट मत चलाइए, इस वजह से आपकी आवाज पलट करके आपके पास ही आ रही है, एको हो रही है आपकी आवाज। टेक्निकली समझिए, अब आप बोल सकते हैं।
अगर आपने आवाज़ म्यूट कर दी है अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन की तो अब आप बोल सकते हैं आप। मोबाइल फोन एक्स्ट्रा तो नहीं है मेरे पास। अली आरिफ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, आपको सुन रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलें। जी, दूसरी चीज ये कि जिस 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 टीम ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, उनको कम से कम इस बात का लिहाज होना चाहिए कि टॉपिक क्या है और उसको किस तरह से पेश किया जा रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी जिसने इसको कंडक्ट किया है। और अगर नकाब को प्रमोट करने का, जैसा भी हमारी बहन बता रही थी कि नकाब को प्रमोट करने का, बुर्का को प्रमोट करने के लिए ये किया गया, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि सारे लोग नकाब पहनेंगे? उससे प्रमोशन होगा? नहीं पहनेंगे। उस वक्त तो फिर धर्म चेंज होने लगेगा, धर्मांतरण होने लगेगा, फिर धर्मांतरण का इल्जाम लगना शुरू हो जाएगा। आपकी दिक्कत क्या है अली आरिफ जी? आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत बुर्का है, मुसलमान लड़कियों का बुर्का पहनना है, आपकी दिक्कत क्या है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर रैंप वॉक होता सभी को बुर्का पहना देते, यानी अगर यही लड़कियां मिनी और मिडी पहन करके रैंप वॉक करती तो ठीक था। ये है कि जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कौन बनाता है? कौन बनाता है ट्रेडिशन? ट्रेडिशन किसी भी धार्मिक किताब में नहीं होता। ट्रेडिशन बनाने वाले हम और आप हैं। ट्रेडिशन बनाने वाले समझिए हम और आप हैं। बाद वो ट्रेडिशन जो है वो स्कूलों में फॉलो होती है, यूनिवर्सिटीज में फॉलो होती है। इतनी खूबसूरत तस्वीरें, ट्रेडिशन कहाँ से चला गया? शिशिर चतुर्वेदी जी बीच में आ जाएं आप। शिशिर जी बीच में आ जाइए, आप डिबेट कर सकते हैं। अली आरिफ जी का ये कहना है कि कॉलेज की इंटेंट ठीक नहीं है और वहां पर धर्म का लिहाज नहीं किया गया, धर्म के खिलाफ जाकर के काम किया गया, लिहाज नहीं किया गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। देखिए, इन बच्चियों ने इस्लाम का पूरा पालन किया है। जिस प्रकार से इन्होंने कैटवॉक में इस्लाम के कहने के अनुसार अपने बुर्के को भी पहना है, तो एक तरीके से एक सम्मान किया उसका। दूसरी, ये लोग ये मौलाना मौलवी इस तरीके के जो लोग हैं, ये तालिबानी सोच के हैं। जिस प्रकार शिशिर जी व्यक्तिगत कमेंट हम नहीं करेंगे। कोई किस सोच का है, किस सोच का नहीं है, व्यक्तिगत कमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे टीआरपी बटोरने का कोई यहाँ पर दुकानदारी मैंने नहीं खोल करके रखी हुई है। अली आरिफ जी कुछ सवाल है मेरे। एक आयत बताइए, एक सूरा बताइए, एक हदीस बताइए जहां पर यह लिखा गया है कि हिजाब पहन करके या बुर्का पहन करके अगर रैंप वॉक किया जाता है, अगर कैटवॉक किया जाता है, तो ये धर्म के लिहाज से जायज नहीं है, ये इस्लाम का लिहाज नहीं किया जा रहा है। एक आयत, एक सूरा, एक हदीस, तीनों में से कोई भी बता दें, मैं यहीं पर हार मान लूंगा। मैं राशिद हाशमी हार मान लूंगा। मिस्टर हाशमी, may I know your qualification? Sorry? May I know your qualification? सर, मेरी क्वालिफिकेशन लेकर के क्या करेंगे आप? फिर भी मैं बता देता हूँ, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। सर क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, जिस यूनिवर्सिटी का मैं रहने वाला हूँ, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। पहला, देश के जब एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर, सर सुनिए मेरी बात, जब देश के एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी थे, मुझे उन्होंने गोल्ड मेडल दिया। जब यूपी के गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री थे, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया है। अगर आपकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया ना अली आरिफ जी, दुखती रग पे हाथ रख दिया तो शायद मिर्ची लग गई। मैं अल्लाह का इस्लाम मानता हूँ, मुल्ला का इस्लाम नहीं मानता। इसीलिए आप जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजर में मेरी क्वालिफिकेशन पूछने से पहले मेरे बारे में जान लीजिएगा आप। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सुनने की तकलीफ करेंगे। आप होंगे मैकेनिकल इंजीनियर, मैं थ्रू आउट टॉपर हूँ, मेरे बारे में पता कीजिएगा। सेंट पैट्रिक्स स्कूल थ्रू आउट टॉपर, वीबीएस यूनिवर्सिटी थ्रू आउट टॉपर। उसका जवाब सुनिए। टॉपर होने से कोई काबिल नहीं हो जाता है, तो आप भी काबिल नहीं हो सकते। इंजीनियर का मतलब आप भी काबिल नहीं है, फिर क्यों आपने आपको बताया सबसे पहले इंजीनियर? जो आपने सवाल किया है उसका जवाब सुने मिस्टर हाशमी। आपने एक हदीस बताई नहीं, एक आयत बताई नहीं, चलिए बताएं आप एक हदीस, एक आयत जहां पर बुर्के का जिक्र है। बताने जा रहा हूं तो आप तो बताने तो देंगे नहीं। हाँ बताएं। क्योंकि आपको भी वही अच्छा लगेगा कि जो अगला कहेगा। कुरान पाक और हदीस, जब दोनों को आप मिलाते हैं तब जाके बात मुकम्मल होती है। कुरान पाक में हर चीज की वजाहत नहीं है, उसकी वजाहत उसमें हदीस में है, सुन्नत में है। जब सुन्नत को और कुरान पाक को दोनों पहले लेके चलेंगे आप, तो ये चीज सुन्नत में की वजाहत की गई कि किस तरह से लेडीज को रहना है, किस तरह से उनको पर्दा करना है, किस तरह से हिजाब पहनना है, किस तरह से उनको अपनी
अजदवादी जिंदगी बसर करनी है, यह सुन्नत में इसकी वजाहत होती है। सिर्फ कुरान पाक मैंने और पूछा सुन्नत ये दोनों अलग आपसे, कर देंगे। मैंने आपसे ये पूछा कि बुर्का पहन करके रैंप वॉक करना हराम अगर है क्या? आपके बुर्का वालिद पहन करके बुजुर्ग हो रैंप तो वॉक उनसे भी करना थोड़ा सा दरियाफ्त कर हराम है लीजिएगा। क्या? आप जैसे ये लोग वही जब बात- डिफाइन करने लगते हैं, शिशिर जी बीच में आ जाएं आप। शिशिर जी बीच में आ सकते हैं देखिए आप। मैं जो कह रहा हूँ, जो कुछ मुस्लिम देशों में जिस प्रकार से संगीत और शिक्षा पर रोक लगाई जाती है, क्या मुस्लिम बच्चियों को बढ़ाने का या बढ़ने का हक नहीं है क्या? तो इन बच्चियों ने इस्लाम का पालन किया, बुरके में जब वो किया, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अंजलि बहुत देर से तो इंतजार इसको कर रही है। लेकर के अंजलि, स्वागत अंजलि करना आपके चाहिए साथ इनको। में गुलिस्तान है, जरा गुलिस्तान से बात कीजिए और गुलिस्तान से ये पूछिए कि उनका इस्लाम जो है, उनका गुलिस्तान, चूंकि हमारे दफ्तर के एक बहुत ही वाइब्रेंट कोलीग हैं। और अली आरिफ जी जाइएगा नहीं प्लीज, आपका फ्रेम हिल रहा है, जाइएगा नहीं अली आरिफ जी, मेरी गुजारिश है। अली आरिफ जी, क्या अली आरिफ चले गए हैं? टीम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। अली आरिफ जी, आपको भागना नहीं था, आप इंजीनियर हैं, आपकी इज्जत है, आप मेरे गेस्ट थे, आपकी इज्जत है। अली आरिफ जी, हाँ चलिए ठीक है, आ गए अली आरिफ जी, आ गए, दिख गया आप मुझे, दिख गए सर, दिख गया आप मुझे। अंजलि, गुलिस्तान हमारे न्यूज रूम की एक ऐसी फीमेल कोलीग हैं जो मुस्लिम होकर के भी बहुत ज़्यादा वोकल रहती हैं, अपनी लिबर्टी की बात करती हैं, अपनी आज़ाद सोच को, अपने आज़ाद ख्याल को लेकर के जानी जाती हैं। एक बार गुलिस्तान से बात कीजिए और उनसे ये कहिए कि अगर कोई उन्हें कहे कि हिजाब पहन करके, नकाब पहन कर, बुर्का पहन करके रैंप वॉक करना हो, किसी इवेंट में जाना हो, तो क्या उन्हें मंजूर होगा? बिल्कुल, गुलिस्ता मेरे साथ आ गई हैं। आरिफ अली जी से मैं एक सवाल इससे पहले करना चाहूंगी, गुलिस्ता से मैं बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन राशिद मेरा सवाल आप कीजिएगा अली आरिफ जी से कि वो ट्रेडिशन का इससे पहले जिक्र कर रहे थे। अगर ये मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर रैंप वॉक कर रही हैं तो इन्होंने कहां से ट्रेडिशन को अनफॉलो किया, कहां से ट्रेडिशन इन्होंने खत्म कर दिया? यही लड़कियां अगर कुछ और पहनकर जाती तब अगर अली आरिफ जी सवाल उठाते तो मैं बिल्कुल इनके सवाल को वाजिब मानती, लेकिन ट्रेडिशन पर अगर ये बात लेकर जा रहे हैं तो बहुत गलत कह रहे हैं ऑन एयर बैठकर। गुलिस्ता के पास अब मैं चलती हूँ। गुलिस्ता, राशिद पूछ रहे हैं आपसे कि आपको अगर मौका मिले रैंप वॉक करने का बुर्का पहनकर, तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल करूंगी। मेरे को अपने ट्रेडिशन को लोगों के सामने अगर पहुंचाने का मौका मिलेगा तो मैं क्यों पीछे हटूंगी। गुलिस्तान से एक बार पूछिए जरा अंजलि, अब एक और बात पूछिए, गुलिस्तान से पूछिए, रोजे रखती है ना? आपके लिए सवाल आ रहा है, आप रोजे रखती हैं गुलिस्तान? मैं 300 रोजे रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुना आपने राशु जी जवाब, सभी रोजे रखती हैं गुलिस्तान। अली आरिफ जी, आपकी बेटी की उम्र की हैं गुलिस्तान, मेरी एक फीमेल कोलीग हैं, पूरे रोजे रखती हैं, नमाजी भी हैं, लेकिन कहती हैं कि अगर बुर्का पहन करके रैंप वॉक करना हुआ करूंगी, क्या आप गुलिस्तान को भी खारिज कर देंगे? गुलिस्तान जी से मेरा एक सवाल है, बहुत ही मुद्दबाना है, हो सकता है मेरी बेटी के बराबर हो, मैं 63 प्लस कर गया हूँ, तो मैं उनको बेटी भी कह सकता हूँ अपनी। क्वालिफिकेशन मत पूछिएगा बस, क्योंकि वो भी बहुत वेल क्वालिफाइड हैं। क्वालिफिकेशन पूछ लिया तो बहुत बुरा लग गया आपको, या आप कोई गंदी बात कह दिया मैंने क्या आपको? नहीं, पूरा बायोडेटा भेज दूंगा, पूछें आप, गुलिस्तान से सवाल करें। मिस्टर हाशमी, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे हो, अगर मैंने बताया, आपके सवाल का जवाब दिया, तो उसमें बुरा माने, अली आरिफ बुरा मान जाए इसको, ये अच्छी बात है क्या? चलिए अब गुलिस्तान से सवाल करें। बार बार आप क्वालिफिकेशन पे आ रहे हैं और पूरा आपने डिटेल बताया भी, मैंने पहले अपने बारे में बताया, आपने तो नहीं पूछा था। गुलिस्तान से सवाल करेंगे क्या? मेरा वक्त और आपका वक्त बहुत कीमती है। गुलिस्तान जी से बात करूंगा मैं। गुलिस्तान जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो रोजा भी रखती हैं, नमाज भी करती हैं, हिजाब भी हो सकता है पहनती हो या ना पहनती हो, उनकी मर्जी है, ठीक? क्या गुलिस्तान जी ने सुन्नत का मुताला किया है और कुरान पाक का मुताला किया है? क्या सुन्नत की अदायगी में हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी है कि नहीं है? अपने आप को ढकना, गैर मर्दों से अपने आप को बचाना, ये जरूरी है कि नहीं है? सर, इतना सवाल करना चाहता हूं इनसे। एक इंजीनियर की जबान से अगर ये बात निकलती है ना, बुर्का पहनना गैर मर्दों को अपने आप से गैर मर्दों से अपने आप को बचाना, बुर्का पहन करके सुरक्षा नहीं होती, बुर्का पहन करके सुरक्षा नहीं होती। नो, आप एकदम गलत हैं। गुलिस्तान के पास लेकर के जाइए इनका सवाल। हो सकता है गुलिस्तान के पास अंजलि गुलिस्तान से सवाल करें, गुलिस्तान से पूछें क्या कुरान के बारे में पता है, सुन्नत के बारे में जानती हैं? पूछिए, कुरान और सुन्नत में आप जानती हैं? कुरान के बारे में आपको बिल्कुल पता है, मैंने बल्कि पढ़ाया भी है बच्चों को कुरान, तो मुझे तो क्यों नहीं पता होगा। मुझे लगता है सवाल ही वाजिब नहीं पूछ रहे हैं आरिफ अली जी। सवाल ही वाजिब नहीं, उनका सवाल ना अंजलि बहुत वाजिब है।
वो ये जानना चाहते हैं कि गुलिस्तान ने कुरान शरीफ पढ़ा या नहीं, उर्दू अरबी पढ़ी है या नहीं, हदीस के बारे में जानती या नहीं। मैं चूंकि गुलिस्तान को जानता हूं ना, गुलिस्तान ने कुरान शरीफ भी पढ़ी है और यहाँ तक कि गुलिस्तान बता रही है कि पढ़ाया भी है। इससे मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अली आरिफ जी को आईना देखने की ज़रूरत नहीं है। अली आरिफ जी भले ही चिल्लाते रहें, चीखते रहें और वो स्वीकार ना करें, लेकिन अली आरिफ जी आपको अच्छा आईना दिखा है। शिशिर जी, क्या आईना दिखाने वाली डिबेट है मेरी? बेहतर ये होता है हाशमी जी कि आईना आप देख लेते हैं, जी, ज्यादा बेहतर मैं रोज होता है। देखता हूँ, मैं रोज देखता हूँ, अपनी आंखें भी मिला गुलिस्तान पाता जी से हूँ। मैंने यही सवाल किया ठीक है, क्या ओके उसमें ठीक है, पाबंद- एक मिनट जाइए आप, शिशिर जी बोलेंगे। दिक्कत है। आज सभी धर्मों की बच्चियों को समानता के साथ पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, अपनी इज्जत बचाना, अपनी आबरू बचाना, उनके साथ कोई गलत ना करे तो निश्चित तौर पे बता दूं, कोई लड़की ना चाहे तो उसके साथ कोई गलत कर नहीं सकता है। ठीक है, तो बच्चियों को उनके सोच पर जीने का हक देना चाहिए। जब वो निकलेगी तो उनको मालूम है समाज मुझे कैसे निकलना, और ये तो बहुत पढ़ी लिखी है गुलिस्तान जी। ठीक है, तो शिशिर जी एक मिनट रुक जाएं आप, एक मिनट रुक जाएं आप। अलीना है वो छात्रा जिन्होंने रैंप वॉक किया, सानिया है फैशन डिजाइनर। अली आरिफ जी, फैशन डिजाइनर का नाम सानिया है, वो भी आपको आईना दिखाएंगी लाइव। एक बात सुनाया जाए अरे सानिया पहले को। आप तो आईना देख लिए अरे मिस्टर सर, रोज हाशमी, देखते हैं हमको ना, आईना बाद में दिखाइएगा। दुखती रख पे हाथ थोड़ी मैं रख तो दिया। आईना आप देख ही रहा आप हूँ। इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? आराम से रहिए ना, नहीं, बड़े हैं आईना क्यों आप। दिखा रहे हो आप बार-बार? कम से कम कुछ तमीज से बात करो यार हाशमी जी। अरे आईना दिखा रहे हो हमको मैं बार-बार। कौन सा कम तमीज से बात नहीं कर रहा हूँ? अगर आप ये कहेंगे ना कि बुर्के में महिलाएं सुरक्षित हैं तो मैं आईना दिखाऊंगा। सानिया को सुनाए, सानिया फैशन डिजाइनर सानिया। ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊं और रैंप पर बुर्कों की, ये अबाया की रैंप वॉक की है। सर, मैं हिंदुस्तान की टॉप मॉडल, टॉप फैशन डिजाइनिंग बनना चाहती हूँ। ये एक अलग है कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ एक इतना बड़ा मंच है, बहुत से लोग सामने बैठे हैं, किस तरह का अनुभव है? एक अलग अनुभव सर, ये बहुत अच्छा अनुभव है। थोड़ा बहुत पहले डर था, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब सर हिम्मत देते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे मनोज सर बहुत अच्छे हैं। फैशन में बुर्के को लेकर आई है, हिजाब को किस तरह देखती है? क्योंकि फैशन में तो शॉर्ट ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस का ज्यादा। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुर्का भी हमारे फैशन में ही है। बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। धार्मिक एक वस्तु सर, धार्मिक कुछ भी नहीं है सर। बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। कितनी लड़कियों का ग्रुप है आपका? सर, 13 लड़कियों का ग्रुप है। अली आरिफ जी, अलीना को तो आपने थोड़ी देर पहले इस्लाम से खारिज कर ही दिया। गुलिस्तान को आपने ये कहा कि उनसे ये पूछा जाए कि बुर्का पहनती हैं या फिर नहीं। अब ये बता दें, फैशन डिजाइनर सानिया का ये कहना है कि बुर्का हमारे लिए फैशन भी है, हमारे लिए धर्म भी है, दोनों ही है। अब आप सानिया को क्या कहेंगे? मेरे जुमले को गलत कोट कर रहे हैं। मैंने किसी को इस्लाम से खारिज नहीं किया, ना मैं अथॉरिटी हूँ। इस्लाम से खारिज करने की अथॉरिटी मैं नहीं हूँ। ये गलत जुमला मत कोट करिए प्लीज। मुसलमान हैं आप, जो मैं कह रहा हूँ उसी को रिपीट करिए। ये कैसे आपने महसूस कर लिया कि मैं इस्लाम से खारिज कर रहा हूँ अगले को? सानिया ने कहा, फैशन डिजाइनर ने, कि बुर्का फैशन भी है। जो चीज कहा, क्या आपकी भी नजर में बुर्का फैशन है? जो चीज मैंने कहा वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे बेटे, जो भी आप समझ लें, क्योंकि मेरे बेटे की एज के बराबर हैं आप, कि जो चीज इस्लाम में दी है उसका एहतराम करना लाजमी है। आप करें ना करें, मर्जी है आपकी। मैं लाठी लेके नहीं बनवा सकता। इस्लाम लाठी लेके नहीं बनवाता है कोई चीज, इखलाक से बनवाता है। आपको समझ में आ रहा? मानिए इस्लाम का हिस्सा, अली आरिफ जी, इस्लाम का हिस्सा ना पर्दा है, बुर्का मत बोलिए। इस्लाम का हिस्सा जो है पर्दा है, अमाया मत बोलिए। इस्लाम का हिस्सा पर्दा है, हिजाब ना बोलें। इस्लाम का हिस्सा जो है पर्दादारी है। इस्लाम का हिस्सा ये नहीं कि आप पूरे शरीर को ढक करके सिर्फ आंख जालीदार खोल करके रहें। क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? ये अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर लीजिए। हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है, अपने नजरिए से वो डिफाइन करता है हर चीज को। लेकिन जो आपकी आवाज म्यूट हो गई, अपने आप को अनम्यूट करें। तो अमल करना हो करके, ना करना तो आप फ्री। ठीक है, कहीं से कोई एक बात वो नहीं धर्मेंद्र के है। पास चलते हैं। धर्मेंद्र, जितने भी कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं उनसे आप बात करें। बुरके पर बहुत ज्यादा बवाल मचा है। बुरके वाले रैंप वॉक के पीछे की नीयत क्या थी? यहाँ बैठे हुए अली आरिफ जी का ये कहना है कि धर्म का लिहाज करना चाहिए था, धर्म के इंडिकेटर्स का लिहाज करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। कॉलेज मैनेजमेंट से बात करें, स्टूडेंट से भी बात करें। धर्मेंद्र, अनम्यूट करके बात करें।
धर्मेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें अपने आप को। धर्मेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए धर्मेंद्र के पास चलते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपकी आवाज आ गई, आगे बोलें। कुछ छात्र हैं कॉलेज की, मैं सबसे पहले उनसे बात कराना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सना, अभी जो कॉलेज में कैटवॉक हुआ था उस पर कुछ धर्मगुरु चिल्ला रहे हैं, क्या आप सही मानते हैं? क्या कैटवॉक था, क्या दिशा देने वाला था कैटवॉक? ये मसला था कि जब तभी हमारे कॉलेज में हमारी फैकल्टी सबको मौका दे रही है जहाँ पे ट्रेडिशनल, कैजुअल, शॉर्ट ड्रेसेस दी जा रही है बच्चों को, और वो अपनी ड्रेस को स्टेज पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि कितना कैपेबिलिटी है ताकि वो आगे बढ़े एक स्टेज के जरिए से। तो वही समुदाय, मुस्लिम समुदाय की जो बालिकाएं हैं वो थोड़ा अपना वो रहती है, पर्दे में रहती है, तो उनकी ये एक सोच थी कि हम भी अपना कुछ ऐसा करें ताकि हम थोड़ा पॉपुलरिटी में आए। तो हमारी जो फैकल्टीज है उन्होंने उनको आइडिया दिया कि आप अबाया ड्रेस किए, अबाया ड्रेस करो। जरूरी नहीं है कि अबाया ड्रेस को आपने इतने फैशन शो में इतना शुमार कर दिया, वो सिर्फ एक सिंपल मैसेज था सभी के लिए। समाज में हमारी जो महफिल है, जब महफिल वहाँ पे लग रही थी तो सभी लोग उस चीज को देख के अट्रैक्ट हो गए कि जहाँ श्री राम कॉलेज में लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है तो वहीं लड़कियां स्टेज पर अबाया ड्रेस भी पहन कर आई है। एक सिंपल मैसेज था यही समाज में कि अनेकता में एकता का मैसेज देने की कोशिश की है वहाँ पे। बाकी जो मुद्दे उठाया है इस चीज का, इस पर बयानबाजी हो रही है, ये सब एक तरह से गलत ही है, क्योंकि जो बच्चों को मौका मिलता है वो स्टेज के जरिए से ही मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स जो भी है उसमें जो बच्चे आते हैं वो बच्चे अपने अपने कैरेक्टर दिखाते हैं ड्रेसेस के माध्यम से। तो ऐसे ही कुछ लड़कियां थी जो मुस्लिम समुदाय से थी, उनको मौका मिला और उन्होंने अपनी ड्रेसेस को स्टेज पे प्रेजेंट किया और उनकी काफी चर्चा भी हुई, ड्रेसेस की काफी चर्चा भी हुई और लोगों ने बहुत तारीफ भी की। जरूरी नहीं सही सर कि इसको मुद्दा बनाया जाए, ये सब गलत है, तरह से गलत हो रहा है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए, ये तो स्टूडेंट्स के लिए एक जरिया है आगे पहुंचने का। उन्होंने ड्रेस को प्रेजेंट किया और क्या पता उनका वो जरिया बने आगे बढ़ने के लिए। आपका नाम, इतना क्या कहना चाहेंगे पूरे मुद्दे? शॉर्ट ड्रेस पहने थे, ऐसे ही अबाया भी पहना, तो उसके लिए वो उनका फैशन में नहीं है, वो तो उनका आगे बढ़ने का जरिया है। धर्मेंद्र आते हैं। अंजलि, जितने भी फीमेल कोलीग्स आपके साथ में हैं उनसे एक बात ये पूछें कि बुर्के जैसा लबादा, फर्ज कीजिए कि गर्मी में 50-55 डिग्री का टेम्परेचर हो और ऐसे में भी बुर्के जैसा लबादा अगर किसी पर थोपा जाए, देखिए अपनी आस्था से पहने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आस्था बहुत पर्सनल चीज है, धर्म बहुत पर्सनल चीज है। लेकिन अगर थोपा जाने लगे, इस पर क्या कहना है फीमेल कोलीग्स का, ये एक बार बात करें। फीमेल कोलीग से मैं करूंगी पहले गुलिस्ता, जो कि शायद गुलिस्ता ने पहना होगा बुर्का, तो गुलिस्ता से ही मैं ये सवाल कर लेती हूँ। गुलिस्ता, कई बार गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 50-55 डिग्री तक का तापमान होता है, उस वक्त भी बुर्का आप लोग पहनती हैं। आप किसी के कहने पर बुर्का पहनती है, अपनी खुद की आस्था से पहनती है? मैं अपनी खुद की आस्था से पहनती हूँ, बल्कि मैं जैसे सर ने बोला कि बाहर बुर्का पहन के निकलना चाहिए कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं क्योंकि रास्ते के लिए ही बुर्का पहनती हूँ, मैं रास्ते में ही अपना बुर्का पहन कर आती हूँ, ऑफिस में आके उतार लेती हूँ, उसके बाद वापस घर जाते हुए बुर्का पहन के घर चली जाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी के कहने पे करना चाहिए, या क्योंकि आपकी खुद की आस्था है कि आप अपने कल्चर को किस तरह से उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और किस तरह से दिखा रहे हो लोगों तक। आपको लगता है कुछ तथाकथित मौलाना कह रहे हैं कि अपमान है, विरोध, इस्लाम के विरोध में ये सब हुआ है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से विरोध में तो ऐसा कुछ नहीं, हमें नीयत देखनी चाहिए। उन लड़कियों का नीयत ऐसा था, मैंने स्टेटमेंट पढ़े, उन लड़कियों की नीयत थी कि हम मुस्लिम बहनों के लिए कुछ करें और उनको कुछ उनके बारे में दिखाएं। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ करा भी है जिससे, तो इससे मुझे नहीं लगता कोई हार्म है मुस्लिम समाज को, या ऐसा कुछ भी वो बुर्का का अपमान करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक तरह से प्रमोट कर रही हैं अपने कल्चर को कि हाँ हम देखें, और दुनिया बदलती है, सोच हर 10 साल में जनरेशन बदलती है, तो उन जनरेशन का काम करने का तरीका भी बदलता है। क्रिएटिविटी के नाम पर अगर अंजना लड़कियों ने बुर्का पहना है तो इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि अब ये सिर्फ ना मुस्लिम लड़कियां ही हैं, सिर्फ नहीं, ना सिर्फ ये मुस्लिम लड़कियां पहनेंगी, बल्कि इस जो उन्होंने रैंप वॉक किया है, इसमें जो कलरफुल बुर्के के कलर दिखाए हैं और जो स्टाइल दिखाई है, जो उनके फैशन के जो तरीके और है, तो मुझे लगता है हिंदू लड़कियां भी उसको पहनने की देखेंगी कि लाओ हम भी पहन के देखते हैं क्या है, फैशन के तौर पे ही सही वो पहनने की कोशिश करेंगे या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी खबर पर, ये खबर जैसे जैसे हम दिखाते जा रहे हैं डेवलप होती चली जा रही है। बुर्के वाले रैंप वॉक पर कॉलेज के टीचर का बड़ा बयान सामने आया। टीचर का ये कहना है कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं का बड़ा
बलिदान है, सैक्रिफाइस है। लड़कियां बुर्का कैटवॉक में कुछ नया करना चाहती थी। टीचर का कहना है सऊदी अरब में, इराक में तो बुर्के के डिजाइनर हैं, वहां डिजाइनर बुर्का चलता है। और टीचर ने कहा कि बुर्का पर धार्मिक तर्क वितर्क ठीक नहीं है। सुनिए लाइव। अगर हम बात करें देखिए सर, अगर हम बात करें देखिए एजुकेशन में किसी चीज़ को लेकर के स्पेशली हम धर्म को विशेष तो नहीं दे सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, एजुकेशन बराबर है। वहाँ भी विशेष धर्म को लेकर के हम उसको इंडिकेट नहीं कर सकते कि हिजाब जरूरी है। हालांकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप हिजाब पहन के आइए, आप ओपन रहिए, अपनी पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़िए आप, ना कि हिजाब को लेकर के, जो कि एक मैसेज दे सके पूरे वर्ल्ड को। जी, कैटवॉक में क्या मुस्लिम लड़की ने पार्टिसिपेट किया है? नहीं, सभी धर्म की लड़कियां हैं, चाहे इसमें मुस्लिम हो, चाहे इसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सभी कर रहे हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? भाई मैसेज तो मैं कहता हूँ कि देखिए लड़की बहुत आगे जा चुकी हैं अब, और वो लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ अपना जो टैलेंट है उसको भी शोकेस कर रही हैं। देखिए हम कुछ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। इन्हीं को लेकर मुस्लिम लड़कियों को आपने हिजाब मुस्लिम को लेके इसलिए क्योंकि उनका धर्म कहीं ना कहीं रहता है कि पिछड़ा अपने मानते हैं, मतलब आप पिछड़े नहीं हो, अभी आप बराबर के साथ खड़े हैं। अब साथ जब लड़के मेरा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो आप पीछे क्यों? तो ये लोग आगे आए, हिम्मत वाली बात है। काफी अच्छा काम भी किया, काफी अच्छे शोकेस किया उन्होंने हिजाब को लेकर के, जो कि फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। इंजीनियर अली आरिफ जी, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के आप, आपकी नजर में इस्लाम आगे तब बढ़ेगा जब लड़कियां से बुर्के में रह करके घर में रह जाएंगी, या फिर जब बुर्के में कैटवॉक करेंगी और आगे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर भी बन जाएंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जब आगे बढ़ेंगी? मिस्टर हाशमी, इस डिबेट के तहत मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, बहुत ही सवाल पूछने की भूमिका मेरी है, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, फिर भी पूछिए, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। उम्र के लिहाज से भी आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इस लिहाज से भी मैं रियली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप पूछें आप सवाल। उस सवाल में जवाब भी है, आपके सवाल का जवाब भी है हमारे उस सवाल में। आपको कर्नाटक का वो मामला याद होगा जिस बच्ची का 10-20 गुंडे हिजाब छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हिजाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं, याद होगा? मेरी नजर में गलत था वो गुनाह था। और बताएं आप। जस्ट मिनट, बस यही एक लाइन का सवाल जवाब है मेरा। वहां पर वो गलत था और यहाँ पर वो सही है। यहाँ किसी का हिजाब खींचा नहीं गया। एक मिनट सर, एक मिनट। वहां हिजाब खींचा गया, गलत था। हिजाब अगर खींचेंगे वो गलत है, हिजाब अगर थोपेंगे तो वो भी गलत है, और हिजाब थोपना भी उतना ही गलत है जितना हिजाब खींचना। मैं दोनों को गलत मानता हूं। अली आरिफ जी, मैं एक बार आपसे मिलना, पर्सनली आपसे मिलना चाहूंगा। आपके मुकाबले मेरा अनुभव कम है, मेरी उम्र कम है, शायद क्वालिफिकेशन भी आपकी मुझसे कहीं ज्यादा आगे की होगी, लेकिन मैंने कहा ना, मैं अल्लाह का इस्लाम मानता हूं, मुल्ला का इस्लाम नहीं मानता। ये मुल्ला का इस्लाम थोपने वाले शिशिर जी समाज में लोग कौन है? ये ठेकेदारी किसकी है? I agree with you. ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से बच्चियों को, मुस्लिम से बच्चियों को दूर करते हैं, संगीत से, एक्टिंग के क्षेत्र, तमाम ऐसे क्षेत्र जो पाबंदियां लगाती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बुर्का पहने ना पहने उनकी मर्जी है, तो उनकी मर्जी पे बहुत कुछ छोड़ना चाहिए। इनको आजाद करेंगे तभी कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ेगी। उन्होंने तो इस्लाम अली आरिफ जी एक और बात, इस्लाम में कहां पर यह कहा गया है, एक बार और बताएं, क्योंकि मेरा जो सीमित ज्ञान है वो ये कहता है कि कहीं पर तो इस्लाम में ये कहा गया है कि फीमेल्स के सामने, औरतों के सामने, गैर औरत के सामने मर्द सबसे पहले अपनी नजरें नीची करें, उसके बाद उसकी पर्दादारी की बात करें। मेरे अजीज, मैं क्या कहें आपसे, आप मुसलमान हैं, हर चीज को बखूबी आप जान रहे हैं। नजर में है ना, बुर्के वाली डिबेट कर रहा हूं मैं, तो आपकी नजर में तो है ना। अरे सर, मैं ठेकेदार नहीं हूं किसी को सर्टिफाइड करने का कि ये मुसलमान है। यस, प्लीज समझने की ज़हमत फरमाइए आप। कहीं से मुझको ये अथॉरिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को हम काफिर कह दें, किसी को मुसलमान कह दें, ये उसके अमाल पर दारोमदार होता है। बुर्के को इस्लाम की पहचान ना बनाएं। अली आरिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर जी आपका भी धन्यवाद। अंजलि थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहूंगा, बुर्के को कभी भी धर्म की पहचान ना बनाएं। अल्लाह का इस्लाम होता है, मुल्ला का इस्लाम नहीं होता। बुर्का पहन करके अगर कैटवॉक किया गया तो ये गुनाह नहीं है और गुनाह होना भी नहीं चाहिए। मौलाना भी ये बताएं कि ये गुनाह कब से हो गया। मेरा एकदम सीधा सवाल है, हम इसके खिलाफ हैं। जो कोई भी अगर ये कहता है कि मुजफ्फरनगर में बुर्का पर कैटवॉक किया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं है, ये धर्म के खिलाफ नहीं है। बुर्के को कभी भी धर्म की पहचान ना बनाएं, ये एकदम क्लियर मैं कहना चाहूंगा।